दोस्तों ई मित्रा के डैशबोर्ड के ऊपर कल की तारीख यानी 2 जुलाई को 2 नोटिफिकेशन आए थे। तो वो नोटिफिकेशन क्या है उनकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। ये जो 2 सर्विस अभी ई मित्रा के ऊपर चलाई गई है, क्या ये ई मित्रा वालों के काम की है या नहीं है, उसी के बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। दोनों सर्विस की आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी कि इस सर्विस के अंदर क्या है और क्या कुछ नहीं है। तो चलते हैं हम ई मित्रा के डैशबोर्ड पर, वहीं हम सारी बात पहले तो जानेंगे। सबसे पहले तो देख लेते हैं पहला नोटिफिकेशन। तो इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि प्रिय कृषक, आपको सूचित किया जाता है कि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट विभाग की इंडस्ट्रीज अप्लाई फॉर मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की सेवा ई मित्र पोर्टल पर शुरू कर दी गई है। दोस्तों ये मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना क्या है, इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी पहले दे देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि राजस्थान सरकार ने राज्य के युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना चालू की है। यानी जो युवा बेरोजगार हैं तो उनको रोजगार के अवसर देने के लिए ही ये योजना चालू की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार उद्योग खोलने के लिए लोन के साथ सब्सिडी भी प्रदान करती है। यानी दोस्तों इसमें क्या है कि राज्य सरकार उद्योग खोलने के लिए साथ में तो लोन देगी और लोन के ऊपर आपको सब्सिडी भी देगी। तो इस योजना के तहत स्वरोजगार करने के लिए दिए गए ऋण पर 5% से 8% तक की सब्सिडी सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। यानी जो भी आप लोन लोगे तो उसके ऊपर 5 से 8% तक का जो सब्सिडी है वो सरकार के द्वारा दी जाएगी। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2021 के अंतर्गत न सिर्फ वह लोग आवेदन कर सकते हैं जो नए इंटरप्राइजेज स्थापित करना चाहते हैं, बल्कि लोग अपने उद्योग के विस्तार आधुनिकीकरण परियोजनाओं के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। यानी दोस्तों इसमें केवल उसी के लिए ही लोन नहीं मिलेगा कि नए इंटरप्राइजेज स्थापित करने हैं, बल्कि अपने जो स्थापित उद्योग हैं उनके विस्तार के लिए भी इसमें आवेदन है जो कर सकते हैं। इसमें 10 लाख तक के ऋण के लिए कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी जमा नहीं करवानी होगी। यानी दोस्तों यदि आप लोन लेते हो तो इसमें कोई भी सिक्योरिटी आपको जमा नहीं करवानी है। तो इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों चालू की गई है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य स्वयं के उद्यम की स्थापना अथवा स्थापित उद्यम के विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण हेतु कम लागत पर ऋण उपलब्ध करवाकर रोजगार के नवीन अवसरों का सृजन करना है। यानी इसका उद्देश्य मुख्य यही है कि एक तो नए उद्योग स्थापित हो जाएं और इसी के साथ में जो उद्योग पहले से स्थापित है उनका विस्तृतीकरण हो जाए और कम लागत के ऊपर आपको ऋण उपलब्ध करवा दिया जाए। तो सरकार की यही योजना है कि इसमें जो उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, जो अपना खुद का रोजगार स्थापित करना चाहते हैं, तो उनको रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। तो दोस्तों इसमें योग्यता और मापदंड क्या रहेंगे, इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन करने के लिए कुछ आपको योग्यताओं और मापदंडों को पूरा करना होगा। तो सबसे पहले तो इसमें जो योग्यता है वो है कि आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। यानी राजस्थान का निवासी होना चाहिए, अन्य कहीं स्थान का वो निवासी नहीं होना चाहिए। इसके बाद में आवेदक की आयु जो है वो 18 साल की होनी चाहिए या उससे अधिक होनी चाहिए। और इसके बाद में व्यक्तिगत आवेदक और साथ ही संस्थागत आवेदक भी इसमें पात्र हो सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद में है आपको एक आधार कार्ड की प्रति चाहिए और एक निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए, एक आय प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए और पासपोर्ट साइज है जो फोटो भी होनी चाहिए। और दोस्तों राजस्थान मुख्यमंत्री ऋण और ब्याज कितना रहेगा इसमें, उसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित तो उद्यम की स्थापना, विस्तार, विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण के उद्देश्य हेतु संयंत्र एवं मशीन वर्क, शेड, भवन, फर्नीचर, उपकरण, कच्चे माल आदि के लिए 10 करोड़ रुपए तक का ऋण है जो उपलब्ध करवाया जाएगा। ऋण का स्वरूप कंपोजिट ऋण, सावधि एवं कार्यशील पूंजी होगा। यानी दोस्तों ये ऋण क्यों दिया जाएगा कि अपना स्वयं का संयंत्र खरीदना, मशीन खरीदना या फर्नीचर, उपकरण, कच्चा माल इत्यादि खरीदोगे तो 10 करोड़ रुपए तक आपको जो लोन है जो मिल जाएगा। इसमें ब्याज दर क्या रहेगी उसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों योजना के अंतर्गत ऋण राशि के आधार पर निम्नानुसार 3 श्रेणियां यहाँ पर निर्धारित की गई है, जिसमें है कि 25 लाख तक के ऋण पर 8% ब्याज दर होगी और 25 लाख से 5 करोड़ तक का जो ऋण है उस पर 6% तक की ब्याज दर रहेगी और 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए के ऋण पर 5% तक की ब्याज दर रहेगी। तो इसमें ऋण संबंधी अन्य प्रावधान भी हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि व्यापार हेतु ऋण की अधिकतम सीमा 1 करोड़ रुपए तक होगी। यदि कोई व्यापार करना चाहता है तो 1 करोड़ रुपए तक का ऋण उनको मिलेगा। इसके बाद में व्यापार से तात्पर्य है कि वाणिज्य और उत्पादों का थोक अथवा खुदरा क्रय विक्रय होता है। बुनकर कार्ड धारक बुनकरों के लिए 1 लाख रुपए तक के ऋण पर ब्याज का 7% पुनर्भरण अनुदान के रूप में किया जाएगा। यदि बैंक ऋण पर देय ब्याज दर उक्त दर के बराबर या उससे कम है तो
100% ब्याज अनुदान देय होगा। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है जो लागू की गई है। तो दोस्तों इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी। इसके बाद में हम जो दूसरा नोटिफिकेशन आया था उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो ये हमारे काम की है या नहीं है, इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों दूसरा है कि प्रिय केस आपको सूचित किया जाता है कि डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म राजस्थान विभाग की टूरिज्म एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेवल एजेंसी, एक्सक्यूर्जन एजेंसी एंड सफारी ऑपरेटर और टूरिज्म एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग फॉर फिल्म शूटिंग की सेवा ई मित्र पोर्टल पर शुरू कर दी गई है। यानी दोस्तों टूरिज्म की जो सेवा है वो भी ई मित्र के ऊपर चालू कर दी गई है। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेवल एजेंसी, यानी आप ट्रेवल एजेंसी का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो और जो भ्रमणकारी एजेंसी है उसका रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो या सफारी ऑपरेटर का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आप ई मित्र पोर्टल पर इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो इसका काम क्या होगा ट्रेवल एजेंसी का, तो जो भी टूरिस्ट गाइड यहाँ पर आते हैं राजस्थान में तो उनके लिए टिकटों की व्यवस्था करना या जो एनिमल्स हैं उनकी व्यवस्था करना, सफारी की व्यवस्था करना, तो ये उनका काम होता है। तो इनका रजिस्ट्रेशन भी आपको ई मित्रा के ऊपर करना होगा। और राजस्थान में फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहन देने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग फॉर फिल्म शूटिंग, तो इसकी सेवा भी ई मित्र के ऊपर शुरू कर दी गई है। दोस्तों मैं मानता हूं कि जो पहली सर्विस है ये सभी ई मित्र वालों के लिए काम की है और वो ऋण उपलब्ध करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों नोटिफिकेशन है जो ई मित्र के ऊपर आए हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको इन दोनों नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी मिल गई होगी। यदि आप इसके बारे में और अधिक फॉर्म फिलिंग किस प्रकार से करना है तो इसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें कि आपको किस सर्विस के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख देना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल के आइकन को भी दबा लेना ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।